आश्लेषा नक्षत्र गंडमूल नक्षत्रों की श्रृंखला में पहला नक्षत्र आता है आश्लेषा नक्षत्र। ये 27 नक्षत्रों में से 9वें स्थान पर आता है और इसका स्वामी ग्रह बुध होता है। इस नक्षत्र की जो देवता होते हैं वो सर्प है, वासुकी। वासुकी नाग, अगर आपको देवासुर संग्राम की आपने कहानी सुनी होगी तो जो समुद्र मंथन के समय रस्सी की जगह सर्प को इस्तेमाल किया गया था, जिन्होंने रस्सी की भूमिका निभाई थी, वो वासुकी नाग थे। तो वही वासुकी नाग इस नक्षत्र के स्वामी हैं। इसका सिंबल भी सर्प ही होता है, सर्पेंट। आकाश में यह सर्प की शेप में दिखाई पड़ता है। इसके चरणाक्षर डी, डू, डे, डो होते हैं और इसकी डिग्री कैंसर, कर्क राशि में यह 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक के फैलाव में होता है। इसकी दिशा दक्षिण होती है। जनरली आश्लेषा नक्षत्र के जो लोग होते हैं वह दक्षिण दिशा की तरफ ज़्यादा सफल होते हैं। इसका जो स्वभाव होता है वो तीक्ष्ण होता है, वेरी शार्प। ये खुद भी आश्लेषा नक्षत्र के जातक भी स्वभाव से थोड़ा सा इनके स्वभाव में तेजी होती है। वैसे तो काफ़ी वाकपटु होते हैं, लेकिन अगर इनको छेड़ा जाए या आप इन्हें किसी तरीके से ये अनॉयड हो जाए आपसे, आप इन्हें ज़्यादा परेशान अगर कोई इन्हें करे तो फिर इनका स्वभाव काफ़ी तेज़ हो जाता है। जो बॉडी पार्ट ये गवर्न करता है ये नक्षत्र, वो है कान, ईयर्स। जनरली आश्लेषा नक्षत्र के, नॉट जनरली पर हाँ, कई बार आश्लेषा नक्षत्र के जो लोग होते हैं उनकी सुनने की क्षमता, द हियरिंग कैपेसिटी इज वे बेटर देन अदर्स। उनको जो बात लोग जनरली नहीं सुन पाते हैं, बहुत धीरे कोई बोल रहा हो आप नहीं सुन पाएंगे, आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जातक यूजुअली इनकी हियरिंग कैपेसिटी, इनकी सुनने की क्षमता औरों के मुकाबले बेहतर होती है। इसकी एक खासियत जिससे आश्लेषा नक्षत्र को पहचाना जाता है वो है किसी भी जो चीज़ ठान लेते हैं ये लोग, या जो भी अपने लिए एम या कोई गोल बना लेते हैं, इसको पाकर ही दम लेना, पैसा बनाना, पैसा कमाना, किसी भी तरीके से धनोपार्जन, इसमें ये लोग बहुत सक्षम होते हैं और बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं। अपने एम को पाने में, जो भी इनका गोल ये डिसाइड करें उसे पाने के लिए ये जुझारू होते हैं, उसकी तरफ बराबर लगे रहते हैं और जब तक अपने ध्येय को पा नहीं लेते, अपने एम को पा नहीं लेते हैं, चैन से नहीं बैठते हैं। उस चीज़ के लिए अगर इनको मतलब ये साम दाम दंड भेद कैसे भी करके इनका पर्पस सॉल्व होना चाहिए, इनको जो जीवन में चाहिए वो चीज़ मिलनी चाहिए, उसके लिए ये लोग किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। किस तरीके से, किस मेथड से इनका पर्पस सॉल्व होता है या इनके गोल्स अचीव होते हैं, इस पर ये ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मॉरल्स एंड वैल्यूज़ होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मॉरल्स एंड वैल्यूज़ होते ही नहीं हैं, लेकिन उसको जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग कितना अप्लाई करना सही रहता है, ये इस बात का ज़रूर एक बार इस बात को ज़रूर जज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन लेते हैं। लकीर के फ़कीर ये बिल्कुल नहीं होते। लकीर के फ़कीर से मेरा मतलब है जो चीज़ एक बार डिसाइड कर दी गई है, जैसा चला आ रहा है हम उसी चीज़ को निभाते रहेंगे, नहीं। जो व्यवहारिक है ये व्यवहारिकता पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वैसे भी भावनात्मक पहलू इनका बहुत ज़्यादा सुदृढ़ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं ये लोग, थोड़ा सा लॉजिक पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि बुध ग्रह वैसे भी लॉजिक को ही दर्शाता है। तो और ये बिल्कुल मर्क्यूरी रूल्ड नक्षत्र है, तो ये लॉजिक के ऊपर ज़्यादा निर्भर करते हैं। रिलेशनशिप्स में भी एक कहिए कि किसी को अगर अगर रिलेशनशिप्स में भी इनको किसी का अगर इस्तेमाल करके आगे बढ़ना पड़े तो ये हिचकिचाते नहीं हैं। ऐसा नहीं है रिलेशनशिप्स नहीं निभाते, रिलेशनशिप्स निभाते हैं, पर कभी भी अपनी बुद्धि का साथ नहीं छोड़ते हैं। उसमें भी बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वाकपटु बहुत होते हैं। अगर इन्हें जिस जो भी इनका ध्येय है उसके लिए या वहाँ तक पहुँचने के लिए इन्हें जितना डिस्कशन करना पड़े या उस डिस्कशन से इन्हें कोई बेनिफिट होना है, दे कैन टॉक फॉर आवर्स। ये बहुत देर उस विषय पर बात कर सकते हैं, लेकिन
दे आर वेरी मच नो नॉनसेंस काइंड ऑफ पीपल। अगर अननेसेसरी बात करनी है किसी बारे में तो वो उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं होती, और फालतू में बिना किसी वजह, बिना किसी ध्येय के, बिना किसी पर्पस के बात करने वाले लोग भी इन्हें थोड़े कम ही समझ आते हैं। दुनियादारी के मामलों में बहुत सफल होते हैं और बहुत सक्षम भी होते हैं। लोग इन पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि वाकपटु होने के साथ साथ ये भरोसे के काबिल होते भी हैं। अगर किसी का कोई, सपोज कीजिए किसी का कोई काम फंस गया है, या कोई किसी तरह की अड़चन आ गई है किसी के लिए, किसी तरह की मुसीबत में फंस गया है, तो अगर आश्लेषा नक्षत्र का कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसे लोग जानता, यह व्यक्ति जानता होगा, तो बिल्कुल आश्लेषा व्यक्तित्व का वो व्यक्ति ही पहला होगा जो ध्यान में आएगा, क्योंकि आपको पता होगा वो किसी भी तरह करके, किसी भी तरीके से उस काम को निकलवा देगा, क्योंकि इन्हें काम निकलवाना बहुत बहुत अच्छे से आता है। पर एक बहुत आयरनिकल बात है वो ये कि लोगों की मदद भी करते हैं, सोशल भी होते हैं, ऐसा नहीं है, पर कोई भी काम ये बिना किसी रिटर्न या किसी बेनिफिट के, जो जो भी मतलब जिससे भी इन्हें खुद को फ़ायदा पहुंचता हो, उसके बिना ये कोई भी काम करना कम ही पसंद करते हैं। ज़रूरी नहीं है उस काम से इन्हें पैसा ही मिले, पैसा मिले या इनको यश मिले या इनको किसी तरह की पावर मिले या कुछ भी मिले। जनरली ये कई सच्चे व्यापारी होते हैं, इन्हें जब तक किसी चीज़ में अपना फ़ायदा नज़र नहीं आता ये जनरली हाथ नहीं डालते, या अगर फ़ायदा नहीं है और वैसे भी ये मदद करने चले, फिर भी इन्हें पता है कि उस सिचुएशन से अपने लिए ये बेनिफिट कैसे निकाल लेंगे। अगर हम फिज़िकल फीचर्स की बात करते हैं, तो ये इनकी आंखें थोड़ी छोटी होती हैं, फीचर्स भी अच्छे होते हैं, ये लोग जनरली अट्रैक्टिव होते हैं। इनकी आंखें बहुत सम्मोहक होती हैं, इनकी आंखों में बहुत सम्मोहन शक्ति होती है। जनरली अगर कोई इनसे बात करता है, ये किसी से वन टू वन कॉन्वर्सेशन में आते हैं, तो सामने वाले को भले ही बाद में ये बात रियलाइज़ हो कि नहीं, जो ये बोल रहा था वो मेरे फ़ायदे का था या नहीं था, या मैं उससे सहमत हूँ या नहीं हूँ पूरी तरीके से, उस समय जब वो ये बात कह रहे हैं, सामने वाला वाला व्यक्ति बहुत प्रभावित हो जाता है और इनकी बात को काटने की, एक्चुअली मैं कहूँगी काट इनकी बात को कम ही काटते हैं लोग फिर आगे से, क्योंकि बड़ा सम्मोहन होता है इनकी आंखों में। हिप्नोटाइज से हो जाते हैं लोग, अगर बोला जाए तो दे आर वेरी अट्रैक्टिव बाय नेचर। थोड़े से एक थोड़ा फ्लर्टेशियस नेचर होता है इन लोगों का। अगर देखा जाए प्रेम संबंधों में भी बहुत स्थिरता नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा मॉरल्स एंड वैल्यूज़ के चक्कर में ये वैसे भी नहीं पड़ते हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कोई मॉरल्स एंड वैल्यूज़ होते नहीं हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रिजिडिटी भी नहीं होती है उस चीज़ में। परफेक्शनिस्ट होते हैं, हर काम को बिल्कुल तरीके से और पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए और अच्छे से हो जाए, और खुद भी करते हैं और सामने वालों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हो जाए। हाँ, इनके साथ रहने वाले जो लोग होते हैं, स्पेशली जो इनका जीवन साथी होता है, वो इस स्वभाव की वजह से कभी कभी परेशान रहता है डेफिनेटली, क्योंकि इनका अंदर हमेशा एक ना, इनके अंदर एक समझिए इनके दो चेहरे होते हैं। एक चेहरा वो है जो एक्चुअली ये अंदर है, ठीक है, और एक चेहरा ये है जो ये पब्लिक को दिखाते हैं। दीज आर लाइक, क्या बोलना चाहिए मुझे, ये लोगों के बीच में रहना वैसे पसंद करते हैं, इनको अकेले नहीं, ये लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं। और लोगों के बीच में जो ये चेहरा दिखाते हैं वो जनरली ऐसा ही होता है कि सबको यही रहता है कि नहीं, बहुत सोशल हैं, हमेशा सबके साथ मिलजुल के और रहने वाले, और सारे सामाजिक दायित्व निभाने वाले हैं, और एक बहुत अच्छे और ज़िम्मेदार इंसान की इनकी होती है रेपुटेशन। लेकिन अंदर से अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा अटैच तो किसी से होते ही नहीं हैं। भावनात्मक पहलू इनके अंदर वैसे भी थोड़ा कम होता है, जैसा मैंने बताया, तो बहुत ज़्यादा अटैच तो होते नहीं हैं, बल्कि बहुत लॉजिकल और लॉजिक पर चलने वाले और बहुत व्यवहारिक होते हैं। और ये चीज़ इनके अंदर, ये जो मैंने बोला कि बिल्कुल छोटी छोटी बारीकियों तक सब चीज़ सही होनी चाहिए, ये स्वभाव में इनके आता है। इसीलिए, और अगर जीवन साथी के साथ देखा जाए, तो अगर ये इतना परफेक्शन उनके ऊपर अप्लाई ना करें कि वो उतनी ही परफेक्शन से सब चीज़ों को निभाएं, या अपने साथ रहने वालों के साथ जो इनके साथ पूरे समय रहते हैं या दिन रात इनका रहना है,
उनके साथ ना करें तो रिश्ते अच्छे बने रहते हैं, वरना रिश्तों में थोड़ी सी दिक्कत आने की संभावना रहती है। हाँ, दुनिया में चाहे कोई किसी का सपोर्ट हो ना हो, या ये किसी का सपोर्ट करे ना करे, लेकिन भाइयों का, और जो एक होता है ना सहोदर, सहाय और बांधव, बेसिकली जो बंधु होते हैं, जो इनकी फ्रेंड सर्कल होता है, इनके जो मित्र होते हैं और जो इनके भाई होते हैं, वो हमेशा इनका साथ निभाते हैं। भाई भाइयों के लिए ये भी जिम्मेदारियां पूरी निभाते हैं, और भाई भी इनकी मदद करते हैं यूजुअली। वैसे भी परिवार की जिम्मेदारियां जनरली आश्लेषा नक्षत्र वालों के कंधों पर पड़ ही जाती हैं और उन्हें निभानी पड़ती हैं, और वो बहुत अच्छे से वो जिम्मेदारियां निभाते भी हैं। शायद एक यही वजह भी है कि अ, जीवन के सारे रंग इनको समझ आ जाते हैं, और हर रंग को ये जल्दी सीख भी लेते हैं। जैसे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे रहना है, ये लोग अच्छे से सीख लेते हैं और सक्सेसफुली जीते भी हैं, और इनके आसपास के लोगों का ख्याल भी रख पाते हैं। हाँ, अगर ऑक्यूपेशन की बात की जाए तो ये लोग कोई भी ऐसा फील्ड जहाँ पर केमिकल्स, रसायन जो होता है, केमिकल रिलेटेड कोई भी फील्ड, वो इनको बहुत सूट करता है। ये जनरली पसंद भी करते हैं ऐसे फील्ड में जाना। जैसे कि कोई किसी लेबोरेटरी में, लैब में काम करना, डॉक्टर, किसी तरह के रिसर्चर, साइंटिस्ट हो गए, या फिर पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, अगर खुद वहाँ बना रहे हैं एज अ वर्कर, या एज लाइक जॉब में है वहाँ पर, या तो नहीं है तो बिजनेस भी अगर करेंगे तो इन्हीं फील्ड से रिलेटेड कोई बिजनेस करेंगे। पेट्रोलियम हो गया, या फिर किसी तरह की जहाँ पर एसिड्स वगैरह का काम हो, इस तरह का काम। इवन जहाँ पर सिगरेट्स, ऐसी फैक्ट्रीज, अल्कोहल, शराब, इस तरह के व्यवसाय, या फिर आपकी जैसे स्मगलिंग, या इस तरह की जो गतिविधियाँ होती हैं, जैसे जिन्हें नंबर 2 की गतिविधियाँ कहते हैं, वो सब भी इसी नक्षत्र के अंडर आती हैं। जैसा मैंने बताया था पहले एक वीडियो में कि ये नक्षत्र बहुत ऑस्पिशियस नहीं माना जाता। ऑस्पिशियस का मतलब बहुत शुभ नहीं माना जाता। इनफैक्ट जब ये नक्षत्र जिस समय में ये नक्षत्र चल रहा होता है, उस समय में किसी भी तरह की शुभ गतिविधियों को या कोई नया काम वगैरह शुरू करना है, तो उस सब के लिए मना ही किया जाता है। इस नक्षत्र के लोगों में थोड़ी सी, क्या बोलना चाहिए, श्रूडनेस होती है, कनिंगनेस होती है, धूर्तता का एक पहलू भी देखने में आता है। धूर्तता, लेकिन अगर ये देखा जाए तो बहुत नेगेटिव क्वालिटी है, लेकिन जिस तरह के फील्ड में ये लोग होते हैं वहाँ पर शायद से ये ज़रूरी भी हो जाती है। उसके बिना, उस कनिंगनेस के बिना काम चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो लोग होते हैं बहुत अच्छे लेखक भी बन सकते हैं, क्योंकि इसकी एक वजह यह है कि इनको मर्क्यूरी होने की वजह से इंटेलेक्ट तो इनके पास होता ही है, बुद्धि, तर्क शक्ति तो इनके पास बहुत अच्छी होती ही है। उसके अलावा इनकी स्पीच, जो हमारी वाणी होती है, उसके भी ये धनी होते हैं, और शब्दों के भी धनी होते हैं। तो ये राइटर्स भी बहुत अच्छे बनते हैं। राइटर्स अगर बनेंगे तो उसमें जनरली ये जो थ्रिलर होता है आपका जॉनर, उसके बारे में लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं। लव स्टोरीज वगैरह में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है। सस्पेंस लिखेंगे, थ्रिलर लिखेंगे, इस तरह का लिखेंगे। ओरेटर बड़े अच्छे होते हैं। ओरेटर मतलब जहाँ पर भी भाषण देना हो, बोलना हो, बोल ऐसी जहाँ पर स्किल्स नीडेड हो, वहाँ पर ये बहुत अच्छा करते हैं। पत्रकार बहुत अच्छे बनते हैं। जासूस बहुत अच्छे बनते हैं। ये किसी भी बात की गहराई तक जाना आश्लेषा नक्षत्र के लोगों की पहचान होती है। किसी भी बात की तह तक पहुंच जाना, सामने वाला उनसे कोई सीधा सा वाक्य भी बोल रहा होगा तो वो, जैसे हम चीज़ को फेस वैल्यू पे ले लेते हैं, या जनरली ये जो कहेंगे आदमी उसको बिल्कुल, जो ये बोल रहे हैं बिल्कुल इन पे भरोसा कर लेगा कि हाँ ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बहुत सही बात है, क्योंकि इतना कन्विंसिंग वे में बोलते हैं। लेकिन जो सामने वाला बोल रहा है वो इसको फेस वैल्यू पे नहीं लेते हैं, बिल्कुल उसकी तह तक जाके कि ये सामने वाला इस बात को किस लिए बोल रहा है, क्या पर्पस हो सकता है, इसका हिडन मीनिंग क्या हो सकता है, वहां तक जाके ये पता करना चाहते हैं। थोड़े से शक्की स्वभाव के भी होते हैं। इनको
किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं होता है, जल्दी भरोसा ये करते ही नहीं है किसी के भी ऊपर। ये सारी क्वालिटीज़ को अगर मिला के देखा जाए तो शायद आश्लेषा नक्षत्र के लोग बहुत ही प्रैक्टिकल, श्रूड, धूर्त और बड़े ही अनइमोशनल और ऐसा एक इमेज आपके दिमाग में शायद ज़्यादातर आ रही होगी। लेकिन अगर इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा जाए तो शायद यही सब क्वालिटीज़ एक अच्छे राजनीतिज्ञ में होनी चाहिए, एक अच्छे लीडर में होनी चाहिए जो भावनाओं में ना बह जाए। इन सब क्वालिटीज़ से एक अच्छी बात ये निकल कर आती है कि ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ बनता है। देखिए, लीडर बहुत अच्छा बनता है। अब एक लीडर बनने के लिए, एक राजनीतिज्ञ बनने के लिए ये सारी क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है कि इंसान के अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई नहीं होने चाहिए, लॉजिक का बहुत इस्तेमाल होना चाहिए। सही समय पर हर समय आप अपने कहाँ पर कितनी मॉरल्स एंड वैल्यूज़ को वे करके ही आदमी अप्लाई करे कि कितना कहाँ पर किस चीज़ को हम इस्तेमाल मतलब में ला सकते हैं या कहाँ क्या स्टेप लेना है, इस बात की तर्क शक्ति उसके अंदर होनी चाहिए। वाणी का धनी होना चाहिए, उसको अपने आप को एक्सप्रेस करना अच्छे से आना चाहिए, दूसरों को अपनी बात से कन्विंस करना आना चाहिए, प्रभाव में लेना आना चाहिए और अपने पर्पस तक, अपना जो भी उनका लक्ष्य है वहाँ तक साम दाम दंड भेद जैसे भी हो वैसे करके उस लक्ष्य को पाना आना चाहिए। परसिस्टेंस होनी चाहिए, अपनी लगन, अपने ध्येय को पाने की लगन होनी चाहिए। ये सारी क्वालिटीज़ एक राजनीतिज्ञ में होना ज़रूरी होता है। कूटनीति अच्छे से आनी चाहिए जो कि इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनको बहुत अच्छे से आती है। तो ये लोग एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बनते हैं, बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ और बहुत सक्सेसफुल राजनीतिज्ञ बनते हैं। ये थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अश्लेषा नक्षत्र के लोगों की। जनरली सभी अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जातकों में ये विशेषताएं पाई जाती हैं। अब अगर हम चरण के हिसाब से देखते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 4 पाद भी कहते हैं इनको, और 4 चरण, इन 4 चरणों के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपकी विशेषताएं हैं ये बिल्कुल ये तो रहेंगी ही आपके अंदर, लेकिन इनमें थोड़ा-सा किसी में मतलब किस तरफ ये विशेषताएं आपको लेकर जाएंगी या कौन सी विशेषता हावी रहेगी, ये आप चरणों के मुताबिक देख सकते हैं। देखिए, आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे, प्रथम चरण में जन्मे जो जातक होते हैं उनके ऊपर बृहस्पति का प्रभाव ज़्यादा होता है। बुध का प्रभाव तो रहता ही है लेकिन बृहस्पति का प्रभाव उन पर ज़्यादा आता है। ये लोग इसीलिए बृहस्पति के प्रभाव की वजह से थोड़े से इमोशनल एज कंपेयर टू दूसरे चरणों में जन्मे जो जातक होते हैं आश्लेषा नक्षत्र के, उनके कंपैरिजन में ये थोड़े इमोशनल, थोड़े भावनात्मक ज़्यादा होते हैं। ये लोग थोड़ा कहेंगे समृद्ध भी होते हैं, पैसा अच्छा होता है इन लोगों के पास और दूसरों का ख्याल रखने वाले भी होते हैं। भले ही प्रैक्टिकल होते हैं, ख्याल रख रहे हैं, उससे अपना भी भला कर रहे हैं, उनका भी भला कर रहे हैं, लेकिन जनरली आदमी को मुसीबत में छोड़ के नहीं जाएंगे। अपना और मतलब अपनों का भी ख्याल रखेंगे। अब उस ख्याल रखने के लिए या उस धन संचय के लिए क्या, किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरह कमा रहे हैं, ये सब बातें नहीं देखी जाती हैं। हाँ, दान पुण्य में भी विश्वास करते हैं ये लोग। अब दूसरे चरण में जन्मे जातक जो होते हैं, आश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्मे जातक, ये शनि से इनका शनि रूल्ड होते हैं, इनके ऊपर शनि का भी प्रभाव आता है। ऐसे लोगों के लिए ही आप कह सकते हैं कि हर, जो मैंने ये बोला था कि इनको हर सिचुएशन को अपने फेवर में लेकर आना आता है। इनको जो एक पक्का बिजनेसमैन होता है ना, जिसको हर डील को, जो भी डील हो रही है उसको अपने फेवर में लेकर आना आता है, वो अगर अच्छे से कहीं अप्लाई होता है तो अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण के लोगों के ऊपर होता है। काफ़ी शार्प होते हैं ये लोग, काफ़ी चालाक होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं और जल्दी हार मान। आश्लेषा नक्षत्र तृतीय चरण। आश्लेषा नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्मे जातक, इनके बारे में ये कहा जा सकता है कि इनके पेट की बात कोई नहीं पता कर सकता। एक जो कहावत है कि किसी के पेट की बात नहीं पता करने का मतलब होता है दे आर सो सीक्रेटिव, इतना इनके मन में क्या चल रहा है आप जान ही नहीं सकते, कोई भाप ही नहीं सकता। ये
अगर मैंने ये बोला था आश्लेषा नक्षत्र वालों के 2 चेहरे होते हैं, एक जो वो पब्लिक में रखते हैं और एक जो पीछे होता है, तो वो शायद इन्हीं के लिए सबसे अच्छे तरीके से यहाँ पर इम्प्लॉय होता है। इनके मन के बहुत गहरे होते हैं, बिल्कुल अपने मन की था नहीं देते हैं और शायद चारों चरणों में आश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण हैं, उनमें अगर अपने दुश्मन के लिए सबसे ज़्यादा घातक कोई हो सकता है तो वो आश्लेषा नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्मा व्यक्ति ही हो सकता है। बहुत अच्छा कूटनीतिज्ञ होता है ऐसा व्यक्ति। उसको जनरली जो लीगल मैट होती हैं, लीगैलिटीज़ होती हैं, कानून के दाँव पेंच भी बहुत अच्छे से आते हैं और जनरली कानूनी मुकदमे या ऐसी चीज़ें वो जीतता ही है, कम ही हारता है। कानूनी केसेस वगैरह में भी ऐसा इंसान ज़रूर इन्वॉल्व रहता है कहीं न कहीं, कानून से इनका कुछ न कुछ लिंक रहता ही है जनरली। आश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्मे जो जातक होते हैं, वो अगेन बृहस्पति से रूल्ड होते हैं। चौथा चरण शायद सबसे अच्छा चरण होता है, इनका जीवन सबसे सुखद रहता है। माँ का स्नेह इन्हें स्पेशली काफ़ी मिलता है। अपनी माँ के अगर देखा जाए, अगर किसी माँ के कई बच्चे हैं और उनमें से जो फेवरेट चाइल्ड हो गया, जो सबसे प्यारा बच्चा हो गया माँ का, वो आश्लेषा नक्षत्र का जातक ही होता है। माँ का प्यारा इसलिए भी होता है क्योंकि शायद सबसे लायक भी निकलता है वो। तो आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे चौथे चरण में बच्चों को जनरली काफ़ी लकी माना जाता है हर एस्पेक्ट से। ये थी मेरी अंडरस्टैंडिंग आश्लेषा नक्षत्र के जातकों के बारे में। अगली बार फिर मिलती हूँ आपसे किसी और नक्षत्र के बारे में।